इलेक्ट्रिक ईल सिर्फ एक चलती फिरती बैटरी नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीन है। इसकी लंबी बॉडी का करीब 80% हिस्सा सिर्फ बिजली बनाने वाले अपैरेटस से बना होता है। इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए ईल के पास एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। आइए जानते हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है मेन ऑर्गन। ये ईल की बॉडी के डोर्सल साइड यानी ऊपर वाले हिस्से में पूरी लंबाई तक फैला होता है। इसका काम है हाई वोल्टेज क्रिएट करना। जब ईल को किसी बड़े शिकार पर हमला करना होता है या अपनी जान बचानी होती है तो यही मेन ऑर्गन वो मैसिव करंट प्रोड्यूस करता है। इसके ठीक नीचे होता है दूसरा ऑर्गन जिसे हंटर्स ऑर्गन कहते हैं। जैसा इसका नाम है, ये हंटिंग में हेल्प करता है। ये भी हाई वोल्टेज जनरेट कर सकता है और मेन ऑर्गन के साथ तालमेल में काम करता है ताकि शॉक की पावर को मैक्सिमाइज किया जा सके। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है तीसरा ऑर्गन जो ईल की पूंछ यानी टेल के पास होता है। इसे सैट्स ऑर्गन कहते हैं। इसका काम शॉक देना नहीं है। ये ऑर्गन बहुत ही लो वोल्टेज पल्सेस छोड़ता है, सिर्फ 10 वोल्ट्स के आसपास। क्योंकि ईल की आंखें बहुत कमजोर होती हैं और ये गंदे पानी में रहती है, तो सैट्स ऑर्गन एक रडार की तरह काम करता है। इसे इलेक्ट्रोलोकेशन कहते हैं। ये ऑर्गन लगातार सिग्नल छोड़ता है और जब ये सिग्नल किसी चीज से टकराकर वापस आता है तो ईल को पता चल जाता है कि आगे रास्ता क्या है या शिकार कहाँ छुपा है। अब सवाल है कि बिजली बनती कैसे है। इन तीनों ऑर्गन्स के अंदर हजारों स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहते हैं। ये डिस्क शेप्ड सेल्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं, बिल्कुल सिक्कों के ढेर या फ्लैशलाइट की बैटरीज की तरह। नॉर्मल स्टेट में ये सेल्स रेस्ट पर होते हैं और पॉजिटिव आयंस बाहर रहते हैं, लेकिन जैसे ही ईल का ब्रेन सिग्नल भेजता है सेल्स के चैनल्स खुल जाते हैं। सोडियम आयंस तेजी से अंदर रश करते हैं। इससे वोल्टेज डिफरेंस पैदा होता है क्योंकि ये सेल्स सीरीज में जुड़े होते हैं। हर सेल का छोटा सा वोल्टेज जुड़ता जाता है। डिस्चार्ज के टाइम पर ये एक साथ मिलकर 860 वोल्ट तक झटका देते हैं। तो संक्षेप में मेन और हंटर्स ऑर्गन्स इसके हथियार यानी कि वेपन्स हैं जो करंट प्रोड्यूस करता है और सैट्स ऑर्गन इसका जीपीएस सिस्टम है।